अंधेरे में लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, हम भी जाए तो हमें भी लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, क्या करेंगे? लाइट के व्यवस्था चाहिए भैया। 21वीं सदी में जहाँ 5G चल रहा है, इतना तेज नेट चल रहा है। सर आपको तो पता ही है ना, अब देख लो हम 5G दुनिया में चल रहे हैं फिर भी बैटरी पे अटके। ये शर्मनाक है, हंसने वाली बात नहीं, बहुत शर्मनाक है। मम्मी खाना कैसे बनाती हैं? मम्मी मोमबत्ती जलाकर बनाती हैं। आज की तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये तस्वीर कई सवाल पूछने वाली है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये 19वीं सदी में फिल्माई नहीं गई है। ये तस्वीर 2026 के डिजिटल इंडिया में खींची गई है भैया। ये 5G वाले भारत की तस्वीर है, इसे ध्यान से देखिए। ये तस्वीर किसी गांव देहात दूर दराज की भी नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से चंद किलोमीटर दूर सीतापुर हाईवे से सटा हुआ एक गांव माना पार की है। इस तस्वीर को देख लीजिए। ये तस्वीर भले तमाम तरीके के सवाल पूछती हो, इसलिए पूछती है क्योंकि सिस्टम की फाइलों में ये गांव भले ही विकास की नई चादर ओढ़े हुए हो, लेकिन सच तो यही है कि आजादी के 78 साल बाद भी आज भी लोग बिजली का तार तक नहीं देख पा रहे हैं। सही सुन रहे हैं आप, यहाँ के लोग आज तक बिजली नहीं देख पाए हैं, लाइट नहीं देख पाए हैं। मतलब हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि 24 घंटे बिजली उपलब्ध होने की बात उत्तर प्रदेश की सरकार करती है। ये भी उत्तर प्रदेश का ही जिला है, उत्तर प्रदेश का ही इलाका है, कोई पाकिस्तान का तो इलाका है नहीं। तो बताइए बिजली काहे नहीं है? ये सवाल क्यों ना पूछा जाए। एक बहुत फेमस लाइन है कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। ये बात यहाँ पर एकदम सटीक बैठती है। आपको नहीं लगता है कि सरकार कहती है कि हमने विकास के ऐसे ऐसे पुलिंदे खड़े कर दिए हैं कि तुम्हारी आंखें चकमका जाएंगी? तो बताइए इस तरीके की तस्वीर कहाँ से आ रही है? यहाँ रात के अंधेरे का मतलब खौफनाक होता है। यहाँ अंधेरे का मतलब अंधेरा ही होता है। हम और आप अब कभी भी काम कर सकते हैं। मैं ये वीडियो रात के 9, 10, 11, 12, 1, 2 कभी भी शूट कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास बिजली है, लाइट है, संसाधन है, इसलिए मैं कर पा रही हूँ। लेकिन आप सोचिए कि इस गांव में लोग कैसे रहते हैं। आदिकाल वाली जिंदगी है भैया। यहाँ पर लोग चांद और मंगल ग्रह पर पहुंचने का जश्न मना रहे हों, वहीं पर माना पार की औरतें ताड़ का बेना बनाकर अपने बच्चों को सुलाने के लिए मजबूर हैं। बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, मोटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप सोचिए कितना अजीब सा लगता है। इस गांव का दर्द सुनकर अजीब सा लगता है, क्योंकि अगर कोई नेता इनका दुख सुन रहा होता तो इस तरीके की चीजें होती नहीं। नींबी की छाही है, बेना डुलाती है। बेना डुलाते हैं ना, और नींबी की छाही में है बैठे हैं, पेड़ के नीचे सब कोई बैठा है। कौन कौन है आपके घर में? कितने लोग हैं? 5 लोग हैं घर में। बहू भी है? हाँ, बहू है, लड़का है, पतवा है, तो पोता है। पतो घर पे कैसे रहती है? बेने ते चलता है तो वह रहते हैं, और कहूँ बेना से चलता है। हाँ, बेना ते चलता है, बेना डुलावते है तो होते हैं, तो होते हैं, आराम रहते हैं। जब बिजली नहीं है तब वो कितना आराम मिले। तो आप लोग शिकायत नहीं करते हैं इस चीज के लिए? अब शिकायत कैसे करे? जो जिससे कोई मिले वो आवे, वो तो उससे शिकायत करे, कोई सुन नहीं रहा तो सुनते नहीं है। अब जैसे सुन नहीं रहा है तो कैसे करे भैया? है जैसे तुमसे कहे ना है तो तुम नहीं मानते हो, सुनते नहीं हो तो कितने कहा लगे? कोई सुनवाई नहीं करता है। सुनवाई कोई नहीं करता है। अच्छा, इस सामने ही हाईवे है, यहाँ से जब गाड़ी गुजरता है देखती हैं तो मन में आपको क्या आता है? कुछ नहीं होते है भैया, कोई नहीं हमारे सुनते है। कोई सुनवाई हाँ, कोई सुनवाई तो नहीं है। ये घर में खाना वाना कैसे बनाती हैं? खाना भैया चूल्हे पर बनाते हैं, लकड़ी ढूंढो और लकड़ी कंडा ढूंढो, इंतजाम करो तब खाना बन पावते है। बिजली जब नहीं है, इलेक्शन हमारे यहाँ बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, लाइट की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। और हम लोग बेना डुला के रहते हैं, बहू भी बेना डुला के रहती हैं, बिटिया और बहुरिया सब और बेना डुला के रहते हैं। बच्चे ना सो पा रहे हैं, ना पढ़ पा रहे हैं। जिससे कहे लगो कि हमारे यहाँ बत्ती नहीं है तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि रोड पर गांव है, बत्ती क्यों नहीं है? रोड पे गांव बिल्कुल सही है, तो हमारे यहाँ बत्ती नहीं है। हाँ। और सब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बत्ती के वजह से ने। और लड़का की कोई शादी, जैसे शादी के लिए आते हैं तो घूम जाते हैं।
हैं। और कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान जो देते हैं वो कबाड़ के भाव भैया जाती है। अच्छा, जो शादी में सामान आता है हाँ, वो कबाड़ के भाव जाती है भैया। जब बत्ती नहीं है तो वो कैसे चलेगी? कूलर फ्रिज हैं? चलेगा ही। सब बेकार तो है, कबाड़ के भाव जाएगा हैं। शादी के लिए जब कोई अवसर है तो शादी कैसे करी? जब हमारे यहाँ बत्ती नहीं, हम भी बयाना डुला के रहते हैं तो भैया बहुरिया आजकल कहाँ बयाना डुला के। इतनी गर्मी है दादी, इतनी गर्मी है। के लिए पेड़ के नीचे सब लोग बैठे जुलाते हैं। डेली बैठती हैं आप? हाँ भैया, चक्की बिछा के ऐसे? सब, हाँ भैया डेली सब लोग ऐसी वैसी पेड़ के नीचे सब जुलाते हैं। घर में कहाँ गुजर है? घर में बहुत गर्मी होगा। हाँ। राहत है पेड़ की वजह से। हाँ, पेड़ के नीचे जुलाते हैं सब लोग। हम सब। कितने बच्चे हैं चाची आपके? हमारे 3 बच्चे हैं, 3 बिटिया हैं, 3 लड़के हैं, 3 बहुरिया। बहुरिया भी हैं? हाँ। तो घर पे ही रहती हैं वो भी? और घर पे भैया और कहाँ रहें? ये बेरना के वजह से ने डुलाए सब रहते हैं। नाने नाने मुन्ने छोटे बच्चे सो नहीं पा रहे हैं गर्मी के वजह से। हाँ, अभी छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं हमारे यहाँ बत्ती क्यों नहीं, उधर बत्ती है हमारे यहाँ क्यों नहीं है, हैं? क्या कहती हैं आप? तो क्या भैया बताएं, जब हमारे यहाँ कोई सुनता नहीं है तो क्या बताएं बच्चे। अभी आप चंद कदम दूर चले जाएं, इसी गांव के थोड़ी सी दूरी पर आप जाएं तो आपको फर्राटा भरती गाड़ियां नजर आएंगी। बगल में चमचमाता हुआ हाईवे भी आप देख पाएंगे। यही सरकार हाईवे दिखाकर आपको विकास की बात करती है ना, यही कहती है ना सड़कें देखिए कितनी बेहतर बन गई हैं। हम पूछ रहे हैं कि उन सड़कों का लेकर अचार डालें। ये गांव के लोग पूछेंगे कि आपकी सड़क से रगड़ कर, माचिस की तिल्ली को रगड़ कर लाइट तो नहीं जलाई जा सकती ना? मतलब इस सड़क से कोई तार जोड़कर बल्ब जल सकता है क्या? आप कहेंगे मैं क्या मजाक कर रही हूँ, मैं मजाक ही तो कर रही हूँ ना। आप बताइए कि हाईवे दिखाकर हम विकास की बात करते हो लेकिन किसी गांव में बिजली नहीं है। कंपटीशन का लेवल बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि मानापार में अगर कोई पढ़ रहा, सरकारी तैयारी कर रहा कोई बच्चा हो, अगर वो तैयारी में कुछ कम नंबर ले आए तो उसे हम आगे बढ़ा देंगे। ऐसा तो हम नहीं करेंगे। हम तो कंपटीशन की लाइन बराबर रखते हैं ना। अब बताइए, मेरे पास बिजली है, लाइट है, पंखा है, एसी है, कूलर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो जो मानापार में बैठा एक शख्स है उसके पास कुछ भी नहीं है। सरकार की लापरवाही की वजह से उसके खोपड़ी पर, उसके झोपड़ी में बल्ब नहीं जल पा रहा है। तो बताइए, वो रात में नहीं पढ़ पाता है, उसके लिए सच में 12 घंटे ही बचते हैं। हमारे पास 24 हैं, हम किसी भी वक्त नींद पूरी करके 100 से पढ़ सकते हैं, लेकिन वो लड़का ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि रात में उसके यहाँ लाइट नहीं होती है। इस इलाके को थोड़ा सा दूर से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी हाईवेज नज़र आते हैं, बड़े बड़े पेट्रोल पंप नज़र आते हैं, बैंक नज़र आता है, लेकिन इसके उलट जो गाँव है वो बिल्कुल मुहाने पर खड़ा मौजूद नज़र आता है। विकास की ये जो रोशनी है वो मानापार के गांव की चौखट पर आकर दम तोड़ देती है, वेंटिलेटर पर पहुंच जाती है। यहाँ के युवाओं की पीड़ा सुनकर तो आप हिल ही जाएंगे भाई साहब। मतलब तरीके की प्रॉब्लम है, कई तरीके की। जिस उम्र में युवाओं को लैपटॉप और इंटरनेट का इस्तेमाल करना आ जाता है, वो छोड़िए। मैं सोच रही हूँ कि बिजली नहीं होगी, इंटरनेट नहीं होगा, सेलफोन नहीं, मतलब सेलफोन नहीं चला पाएंगे तो हम क्या ही करेंगे। अभी एक दिन हमारा रिचार्ज खत्म हो जाए तो वो फ़ोन हमें कैसे डब्बा लगने लगता है ना। वो मतलब वो एक फिल्म की किसी ऐड का लाइन है कि डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। तो जब हमारा जो इंटरनेट नहीं काम कर रहा होता तो फ़ोन हमें एक डब्बे जैसा लगता है, किसी काम का नहीं लगता। इन लड़कों को देखिए, जिस उम्र में इन्हें अपनी बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, उस उम्र में ये युवा 15 से 50 रुपए लगाकर अपना फ़ोन चार्ज, अपनी मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए कई किलोमीटर दूर का सफ़र तय करते हैं। एक्स्ट्रा ही समय तो लगा रहे हैं अपना फ़ोन चार्ज कराने किसी दूर गांव में जाकर। अगर इस तरीके का संसाधन इनके पास होता तो इन्हें ऐसा करना पड़ता। और इसी तरीके से हम स्मार्ट विलेज बनाने की बात करेंगे। कहते हैं हमारे मोदी जी कि शहरों का विकास नहीं, गाँव के विकास पर ध्यान देना चाहिए। तो दीजिए, कौन रोका है आपको? अब तो आप डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार भी बना रहे हैं। हम सिर्फ केंद्र में ही नहीं, हम केंद्र में भी हैं, हम राज्य में भी हैं, हम पंचायती चुनाव में भी जीते जा रहे हैं। हर जगह हम जीत रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। यहाँ का युवा आहत है, शर्मिंदा है। अपने देश का एक तबका कैसे अलग थलग कर दिया जा रहा है। इन तस्वीरों की बानगी को देखिए और समझिए। आज़ादी के 79 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे गांव मानपारा गांव में विद्युतीकरण नहीं हुआ है।
बिजली से सब लोग वंचित हैं यहाँ पे। उस तरफ हाईवे है NH 24, अब हो गई है ऑब्लिक 30, और उधर वो रेलवे पटरी है, और उधर जियो है। और हमारे गांव में 3 पंप हैं, एक नायरा है, एक जियो और एक HP। अच्छा, और एक मैकडोनल्ड्स भी है? हाँ, कंपनी भी है। अच्छा, और उसका क्या नाम, वो हल्दीराम। हाँ, ये सब इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद भी हमारे गांव में इतना कुछ होने के बावजूद भी आपके और गाँव सामने इंडियन बैंक दिख रही है। अच्छा, सामने इंडियन बैंक भी है। इंडियन बैंक दिख रही है, फिर भी हमारे गांव में लाइट नहीं है। अच्छा, कैसे रहते हैं यार आप लोग, एक युवक होके, और उसके बाद से क्या नाम है, ये इस तरीके से बिना बिजली का जीवन यहाँ पे व्यतीत करना बहुत मुश्किल नहीं होता है? यहाँ पे फिर बाहर चले आते हैं, सिरौली में कमरा वमरा लेकर रहते हैं। और अच्छा, बाकी नीम पेड़ के नीचे महिलाएं बैठी हैं यहाँ पे? हाँ। हमेशा बैठती हैं? हाँ, डेली बैठती हैं। दोपहर में वही 12 बजे से वही 3-4 बजे तक ये लोग बैठते हैं यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा मौसम यहाँ पे थोड़ा हवा लगती है ना, इसलिए। ये सब अपने गाँव दिखाइए जरा, अपना गाँव। और गाँव में कहीं बिजली है ही नहीं है ना? गाँव में कहीं नहीं। बंद करो। गाँव में देखिए आप, चमचमाती सड़कें होने के बावजूद भी यहाँ बिजली नहीं है। भाई साहब यहाँ पे आ रहे हैं, देखिए हाथ में ये बैटरी लिए हुए हैं। भाई साहब से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं आप? घर से ही आ रहे हैं, इधर यही गाँव है आपका? हाँ जी। ये बैटरी उठने लेके जा रहा है? सर ये भराने जाएंगे शाम को लाइट वाइट जलाने के लिए। अच्छा, यानी इतना समस्या हो रहा है आप लोगों को, बैटरी चार्ज करा के लाते हैं बाहर से आप लोग? तो अब तो देख ही रहे हो आप सर, कितना देर चलता होगा ये रोज का रोज होता है। रोज चार्ज होता है? रोज। क्या रुपये लगता है चार्ज का भाई? 20 रुपये किराया देते हैं सिदौली का, 10 रुपये 15 रुपये भरवाई देते हैं। अच्छा, पूरा लेके जाते हैं हमेशा आप, है ना? तो ये ऐसे होके ले जाएंगे हाथ में? हाँ, ये ऐसा नहीं कि हम ही लोग ले जाते हैं, और भी है घर में, वो भी बेचारे रोज इधर उधर चक्कर, मतलब वहीं के चक्कर काटते हैं। अब आज लेके जा रहे हैं, शाम को उठा लाएंगे, फिर शाम को लाइट वाइट जलाएंगे, फिर अगले दिन डालने जाओ। बस लाइट ही चलेगा इससे? बस कुछ नहीं। फोन और चार्ज करना हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो फोन की है। फोन चार्ज कर देता है ये? चार्ज हो जाता है फोन? हाँ, वो कीपैड वगैरह होते हैं, बड़े फोन है तो थोड़ा दिक्कत उक्कत होती है, चलाना पड़ रहा है। अब जब तक है तो चलाना तो पड़ेगा ही ना। ऐसे ही आप लोग गुजारा कर रहे हैं शुरू से? यार युवक होके का, उसके बाद से आप लोग समस्या नहीं होती है इस गाँव में? सर अब क्या बोल रहे, वैसे बोलना नहीं चाहिए, पर देखो ना, वही तो, यही तो सोच में नहीं आ रहा कि हमारे फादर लोग, हमारे ग्रैंडफादर, और अब हम लोग जैसे जी रहे थे वैसे हम लोग को भी जाना पड़ रहा है। 18-19 प्लस तो हमारी एज है, और बाकी जैसे छोटे मोटे बच्चे हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है पढ़ने वढ़ने की। पढ़ने की भी दिक्कत होती है ना? कैसे बच्चे पढ़ते हैं? इसी की वजह से पढ़ते होंगे। वही तो कह रहा हूँ सर, इससे तो पूरी बस घर की लाइट ही चल रही है, सब खाना वाना इसी से बनता है? हाँ, खाना वाना तो नहीं सर, ये है लाइट 2-1 जल जाती हैं। हाँ, खाना मतलब लाइट वाइट जलाने के लिए। अब मेहमान वगैरह को भी बोल दो, दोस्त वगैरह को भी बोल लो, तो वो मजाक उड़ाते, कहते क्या यार बात कर रहे हो तुम, आते ही नहीं कि लाइट, जैसा लाइट वाइट का बोलो। अब आप खुद देख लो, अगर जो 21वीं सदी का भारत लग ही रहा है हमको। सर आप खुद देखो, अगर जो एक बात बता रहा हूँ, अगर जब भी हमारे कोई जैसे दोस्त या कोई आ जाए, अभी हाथ में ये देखे जा रहे हैं, तो वो बेशक मुंह पे ना बोले, लेकिन वैसे तो सोचते यार तुम लोग कैसे रहते होगे। तो हम लोग की ये हालत है कि छोटी वाली बैटरी चार्ज करा के जीविका हाँ, अपनी बल्ब जलाना पड़ता है। वही तो। अब यहाँ से 20 रुपये किराया लगा आप जाएंगे? अब यहाँ से अभी जाएंगे 10 रुपये किराया देंगे, उधर से आएंगे 10 रुपये किराया देंगे, शाम को जब इसे लेने जाएंगे उसका भी अलग। यानी एक मेहनत भी है इसमें? मेहनत भी है, खर्चा तो वो ज्यादा ही है। डेली ये खर्चा है? डेली का है सर, 50 रुपये डेली का। डेली। जितने बंदे हमारे गाँव में रहते बेचारे सारे इधर के परेशान है, सब दिक्कत में, सब दिक्कत। अच्छा, बिजली नहीं होने का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं होता है दोस्तों। बिजली नहीं होने का मतलब होता है तबाह जिंदगी, टूटे हुए रिश्ते और दम तोड़ते हुए सपने। शायद आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि बिजली से रिश्ते का क्या कनेक्शन है। जिस गांव में लोग अपनी बेटियां नहीं ब्याहना चाहते, कोई नहीं चाहता कि इस गांव में उनकी बेटी ब्याही जाए। क्यों? क्योंकि बहुएं शादी करके आती भी हैं तो गर्मी और घुटन की वजह से अपने पति, अपने ससुराल को छोड़कर हमेशा के लिए मायके लौट जाती हैं। बिजली नहीं होना आदिकाल का अनुभव कराता है। अब आप कहेंगे कि भैया सोलर पैनल तो लग रहा है आजकल, बिजली ना हो हम सोलर पैनल से काम चला लेंगे। अरे ये अमीरों के चोचले हैं, गरीबों के पास ये सब कुछ नहीं होता। ये बात हम कब समझेंगे? अब जरा सुनिए इस गांव की 100 साल की एक बुजुर्ग दादी को, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पंखे से ही गुजारा किया है, जो बिजली वाला पंखा ना जानती हूँ, उसका सुविधा भी उन्होंने ना लिया हो, जो खुद हाथ वाले पंखे से अपनी जिंदगी गुजार चुकी हूँ। उन दादी की आंखों की वो मासूमियत देखिए,
वो मायूसी आप देखिए कि वो सिस्टम को कैसे डूब मरने की बात कह रही हैं। बिना बिजली के ये गांव आज भी सामाजिक अभिशाप झेल रहा है, एक पिछड़ापन झेल रहा है, एक पनौती झेल रहा है। जब से हम आए हैं तब से यहाँ बिजली नहीं है। बहुत कुछ झेला है आपने, हाँ बहुत भैया परिवार को झेल, बिखरते हुए भी देखा है। हाँ भैया बहुत कुछ झेले हम, क्या करें जिंदगी कही रहे। अभी बच्चे आपकी शादी हो गई है, छोटे वाले बच्चे हैं? हाँ बच्चे खोई गए, छोटे वाला दुल्हन चली गई है। हाँ वो नहीं है, वो कह रही तुम्हारे घर में बिजली नहीं है तो हम नहीं रहेंगे। कितना उम्र हो गया आपका? अब भैया हमारे 100 के ऊपर चल रही है। 100 के ऊपर? हाँ 100 साल की हो गई हैं? हाँ अब हमारे जोड़ के कोई है नहीं गाँव में, कोई भी नहीं है? हाँ न मायके में और नहीं है, मायके में भी नहीं। हाँ कोई हमसे बड़ा नहीं है। मित्रों आप देख सकते हैं कि दादी का जो उम्र है वो 100 साल के ऊपर हो चुका है, जो कि इनके मायके में भी कोई 100 साल के ऊपर नहीं है और यहाँ भी नहीं है, ससुराल में भी। अच्छा दादी, जब आप शादी करके यहाँ आई थी, याद है उस समय का कुछ? जब शादी करके यहाँ पे आई थी, हाँ शादी जब आपकी हुई थी तो यहाँ पे आई थी आप, हाँ। उसके बाद से गांव का हालत कैसा था उस समय? गाँव भैया ये तना चलते रहा जितना अब चलती है गाँव में। यहाँ बिजली का लाइट कहूँ पता ही नहीं रहा। अभी पता है? अब पता हवा वही पार ये पार सब नहीं कोई खबर लिया। जब से आप आई हैं तब से पंखे का हवा नहीं खाई हैं आप? हाँ कबहू नहीं भैया, पंखे का हवा नहीं खाई? पंखा अब जैसे पोता होता सयान भी तो पंखा लाए हैं और पैनल लाए हैं, पैनल से? तो पंखा वह पैनल चले चलावत हैं और हम पंखा बहू नहीं पंखा को जल नहीं कबहू वह पंखा चलाए न पन। अच्छा दादी ये बात बताइए, 100 साल की हो के भी आप इतना फिट कैसे हैं? इतना जैसे बोल भी रही हैं साफ, सही से बैठी भी हैं, कैसे? अब भैया सब काश्तकारी होते रहे तब बैल पाले रहा, भैंसी पाली रहा, तो इनका चारा पानी और घर का रात रोटी पानी खाती पीती थी? सब खाते पीते रहे और घर में चक्कियाँ चलती रहे, तब चक्की नहीं रहा यहाँ। इनकी क्या है आप? हमारी सासू हैं। सासू है? हाँ ये मेरी बहू हैं। ये आपकी बहू है ये? हाँ काम मोहल्ले से नहीं। अच्छा आपके नाती के भी लड़के होंगे? नातन के लड़का है। नातिन लड़का है? हाँ नातन के लड़का उधर पोता के रे पोता है। अच्छा 5 साल क्या रहा पोता? पोता का भी पोता? पर पोता 5 साल क्या रहा है आपका? हाँ हमारा। हाँ और नातिन के रे लड़का ब्याह वाले हो गए। अच्छा नाती जौन है लड़के सबके लड़कन का ब्याह वाले हो गए, बड़े बड़े हैं। हाँ अच्छा ये जो बिजली के लिए आप शुरू से संघर्ष कर रही हैं, आप भी बिजली नहीं मिल रही है गाँव में? अब भैया अब कब तक कोशिश जब तक हुई पार आई है तब तक तो कोशिश खूब करी थे और बहुत लोग दौड़े हैं नहीं आ पाई है और अब भैया ख्याल किए हो तो बिजली देख लिया भैया। अच्छा पंखे का हवा खाने को नसीब ही नहीं हुआ कभी? हमका भैया पंखा कबू नहीं मिला। कबू अच्छा लेना वो है हाथ वाला, गर्मी लाग तो है हाथ लेना। अच्छा यहाँ पे डेली आती हैं? यहाँ पे डेली आती हैं? हाँ डेली घर ही दे मकान है यहाँ पर डेली आके बैठती हैं यहाँ पे छाया? हाँ छाया की वजह से? हाँ आज तक बिजली का आस करते करते 100 साल हो गया आपका यहाँ पे? 100 साल हो गया भैया और बिजली कहूँ नजर ना आई। हाँ और अब पोता कई साल से दौड़त है और नहीं कोई सुनवाई थी भाई। शादी होती है तो कोई कूलर फ्री नहीं देता है। हाँ बत्ती नहीं। क्या है जी? शादी होती है बच्चे नहीं करी तो कोई कूलर फ्री नहीं देते हैं कि यहाँ जब बत्ती नहीं है तो कूलर फ्री कैसे चले? अच्छा हाँ अच्छा आपकी बहुरिया जब आई होगी हाँ कूलर फ्रिज लाई थी? नहीं आवा नहीं है, जब बत्ती नहीं है तो नहीं आवा। नहीं आई? हाँ आप पोता निकले हुई है शादी हो जाता है बस लड़कों का? यहाँ के जो लड़के हैं आप लोग के शादी हो जाती है आसानी से? कोई बेटी देता है यहाँ पे? हाँ शादी हो गई है। इस गांव में बिजली तो नहीं है लेकिन फिर भी कोई अपनी बेटी देता है गांव में? शादी तो होती है, अपन कमाओ शादी हो जाती है। हमारे बिरादरी मतलब कोई लड़की वाला यू इस तरह नहीं कि बिजली यहाँ नहीं लाइट नहीं है तो शादी नहीं करे। अच्छा हाँ शादी बराबर होती रही। हाँ बच्चे न के रहे लड़की न के जी। हमारे 15-16 साल होता है और रोज आने साल भरते आए रहे रिश्तेदार की शादी करो।
भैया हमारे सखा नहीं दे। ऐसा नहीं है कि इन ग्रामीणों को अपने हक के बारे में पता नहीं है और इन्होंने इसके लिए आवाज नहीं उठाई है। अरे दर दर भटक चुके हैं, IGRS में सैकड़ों शिकायत भी लगा चुके हैं, धरने पर भी बैठ चुके हैं। लेकिन बात यही है ना कि मिलता क्या है, बदले में इनको मिलता कुछ भी नहीं है। मिल जाता है कभी तो एकाक आश्वासन मिल जाता है जो झूठा होता है, बकवास होता है। चुनाव के वक्त जो नेता हाथ जोड़े इनसे वोट मांगने आते हैं, चुनाव जीत जाने के बाद भूल कर भी इस गांव में कभी नहीं आते। वोट के लिए तो आते हैं और वोट के बाद इस गांव में कभी पैर रख दे तो हैरानी की बात समझिए। परेशान करने वाली बात यह है कि कुछ ही दूर पर एक रेलवे क्रॉसिंग है। उस रेलवे क्रॉसिंग के गेटमैन के केबिन में बिजली है, लेकिन पूरा गांव आज भी अंधेरे में छोड़ दिया गया है। क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? ये जो भेदभाव है वो कोई मानवीय भूल है या जानबूझकर किया जा रहा है? सवाल तो यही है। जब ग्रामीण और समाज सेवियों ने धरना दिया तब जाकर एक दो पोल तो गिराए गए, लेकिन पोल गिरा देने के बाद भी बिजली नहीं आई। 78 साल बाद भी इस गांव में आज तक बिजली नहीं आ पाई है। गांव का सिस्टम आज भी या गांव का फाइल आज भी कहीं ना कहीं किसी अधिकारी के केबिन में उनके टेबल पर दबाई होगा, इसीलिए नहीं आ पा रहा होगा। उनमें तो हुए, लेकिन ये गांव अधिकारियों की लापरवाही के चलते गांव छूटे। उसके बाद ये गांव विद्युतीकरण से आज वंचित हो गए। आज कितना पिछड़ापन ये गांव महसूस कर रहा है। इस गांव में पाइपलाइन की दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कत है। पाइपलाइन जब पानी जैसे वहाँ पे जो टंकियाँ गाँव लग रही वहाँ पे, यहाँ पे अभी ये भी काम नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ लाइट की सबसे बड़ा इशू था। ये सबसे ज़्यादा शिक्षा, आज ये छोटे छोटे बच्चे हैं ये पढ़ने के लिए वंचित हैं सबसे ज़्यादा। और शादी ब्याह में अगर कोई सामान मिलता वो कबाड़ का भाव बिकता है। दूसरी चीज़, इस गांव के लोग ये पूछ रहे हैं, ये बच्चे अपने माता पिता से ये पूछते हैं, सामने जब उस साइड रोड के लाइट जलती है तो ये पूछते हैं इस गांव के माता पिता अपने एक ही बात पूछते हैं कि हमारा कौन सी गलती है, कौन सी सजा है कि उस पार लाइट जल रही है, इस पार कब मिलेगी लाइट, ये पूछते हैं। तो ये बड़ा मतलब बहुत ये चीज़ें हैं। और इतने अधिकारी इस रोड से निकलते हैं, पता नहीं कौन कौन जनप्रतिनिधि यहाँ से सदन जाते हैं, इधर विधानसभा जाते हैं, दोनों जगह यहाँ से जनप्रतिनिधि भी निकलते हैं। लेकिन ये अधिकारियों की लापरवाही के चलते जो ये गाँव आज विद्युतीकरण से वंचित था। तो हमने भी 23 अप्रैल को 2026 को जिला प्रशासन के वहाँ जिलाधिकारी महोदय से मिले, लगभग 15 मिनट वार्ता हुई। उनसे हमने ये दिया लिखित में कि हम इस तारीख से धरने बैठेंगे। मैंने बहुत सैकड़ों बार IGRS और यहाँ के लोगों ने शिकायत किया, तो मैंने ये बीड़ा उठाया। यहाँ के लोगों ने ये सबसे ज़्यादा श्रेय जो है इन ग्रामीणों का है। समस्या इनकी है भाई, इनकी समस्या है। आज ये जो पिछड़ापन है देख लीजिए ना, जो भी है ये इनकी समस्या थी। हम तो सिर्फ इसमें इनके सहारा देने के लिए, एक कहावत होती नाव में, सहारा देने के लिए हमसे ये चीज़ें बस इनका मैंने कर दिया। इस गांव का मैं ग्राम पंचायत के नाते समझो या जो भी समझो। और दूसरी चीज़, जब धरने पर हम 30 अप्रैल 2026 सुबह 10 बजे से बैठे, उसके बाद यहाँ के बैठे तो प्रशासन की नींद खुलना चालू हुई। जिला प्रशासन के जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं वह अन्य के। और उसके बाद यहाँ से फिर हम 2 तारीख को 30 तारीख को रात्रि में भारी बारिश हुई। धरने पर डटे रहे हम यहाँ पे, पूरी रात डटे रहे और यहीं पे लेटे सब कुछ जब तक नहीं। उसके बाद हमने अधिकारी 30 तारीख को कह रहे थे लग जाएगा पोल लग जाएगा। ये पोल जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सामने देख लीजिए पोल खड़े हैं। ये पोल कल के दिन लगे हैं जब धरना समाप्त हुआ है। आश्वासन दिया है, मशीनें आई हैं और कहा गया है कि ये कार्य होगा। देवीपुर और मानपारा दोनों गांव में, ये मानपारा है पड़ोस में, देवीपुर है 1 किलोमीटर यहीं से है, वो दूसरी ग्राम पंचायत है। लेकिन आज यहाँ से जो पिछड़ापन है ये किसकी गलती, इसकी कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। आज यहाँ के लोगों को ये कष्ट हो रहा है कि हम राजधानी से सटे हुए हैं और यहाँ बगल में पेट्रोल पंप 3 पेट्रोल पंप, वो भी रिलायंस जियो की पेट्रोल पंप है, एक HP पेट्रोल पंप है, एक नायरा है और एक रेस्टोरेंट हल्दीराम का है, मैकडॉनल्ड्स जो बहुत फेमस कंपनी है उसका रेस्टोरेंट है, इंडियन बैंक है ये दे। उसके बाद यहाँ प्लांट है और तहसील मुख्यालय 4 किलोमीटर है, ब्लॉक मुख्यालय भी 4 किलोमीटर लगभग है। और ये भी सब होने के बाद आज पिछड़ापन था गाँव। 79 वर्ष बहुत हुए, देश आज़ाद हुए। ये चीज़ें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस गांव में लाइट नहीं हुई। किन कारणों से हुई? अगर नहीं हुई थी, विभाग के अधिकारी जेई
एसडीओ लिखते, एसडीओ लिखते, एसी को जो अधिशासी अभियंता सीतापुर के हैं वो लिखते, फिर उनसे नहीं लिखते तो मंडल पे जाता, मंडल से नहीं होता एमडी के लिखते, एमडी से नहीं है विभाग के पास जाता, लेकिन कोई लिखना नहीं चाह रहा था। मैंने कई बार सवाल जवाब किए लेकिन कुछ नहीं। यहाँ के लोगों ने शिकायत किया और उस पर सही तरीके से आईजीआरएस पे रिपोर्ट नहीं लगाते, आईजीआरएस के नाम पे लोगों को गुमराह करते हैं। आईजीआरएस जो शिकायतें होती हैं बस यस नो यही करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। आईजीआरएस का मतलब क्या है? अगर शिकायत का मतलब निस्तारण होना चाहिए, ये नहीं कि हम रिपोर्ट लगा दिए, रिपोर्ट कागजों पे सरकार को यहाँ के अधिकारी गुड वर्क भेज दें, ये नहीं। एक होना चाहिए समस्या का निदान जो फील्ड पे निकले। सरकार अगर अच्छा काम कर रही है उसमें कोई दो राय, सरकार से शासन से जो आ रहा है लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंच रहा, उसमें अधिकारियों की लापरवाही की वजह से है। भाई लाइट है, ये सौभाग्य योजना में पहले आई थी जब माननीय देश के प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय इतना चिंतित थे, वो लगवा रहे थे गांव-गांव योजनाएं के तहत, मतलब लग जाए प्रत्येक गांव में विद्युतीकरण हो जाए। भाई जाहिर सी बात है, लेकिन ये गांव छूटे। अगर कोई मजरा मान लो ग्राम पंचायत में 7 गांव है, 5 गांव आप विद्युतीकरण करा देते हैं, उन 5 गांव में विद्युतीकरण होने के बाद 2 गांव 1 गांव जब छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही ही तो हुई। वो गांव अगर आप अपने कागज पे तो पूरा चढ़ा दिए मैंने ये ग्राम पंचायत पूरी कर दी, अगर पूरी कर दिए तो कहाँ गया ये गांव? आज मानपारा देख लेना, अगर इनके रिकॉर्ड में चढ़ा होगा, लेकिन ऐसे गांव अभी दिखा दें आपको तो इस तरीके के गांव। ये कहानी सिर्फ सीतापुर के मानापार गांव की नहीं है, ये सिस्टम की उस संवेदनहीनता की कहानी है जो हमारे देश की जड़ों को कमजोर कर रहा है। ये दीमक की तरह धीरे धीरे कुतरे जा रहा है और हम कमजोर होते जा रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार दावा करती है कि देश में 100% विद्युतीकरण हो चुका है, मतलब कि हर जगह बिजली उपलब्ध है, वहां मानापार आज भी अंधेरे में है। सरकार का ये जो 100% बिजली दे देने की बात जो है वो कितनी झुटला देने वाली बात लगती होगी, नहीं? उनके दावे कितने धजिया मालूम होते होंगे इन गांव वालों को, ये सोचिए। सरकार जब मंच से इस तरीके का दावा करती होगी तो उस गांव में बैठा एक शख्स ये सोच नहीं रहा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री कितने झूठे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि हम हर जगह बिजली उपलब्ध करा दिए, उसकी खोपड़ी पर, उसके झोपड़ी में बिजली नहीं जल रही है, तो वो सुनकर उसे ऐसा नहीं लगता होगा कि हमारे साथ कितना झूठ बोला जा रहा है, हमें कितना छला जा रहा है। अगर आपको याद दिला दे, मुझे लगता है याद होगा, 28 अप्रैल 2018 में मणिपुर के एक लाइसोंग इलाके में, इस गांव में बिजली पहुंची थी। सरकार की तरफ से आधिकारिक दावा किया गया था कि गांव का हर गांव अब रोशन हो चुका है, कोई ऐसा जगह नहीं बचा जहां अंधेरा है। 100% विलेज में इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, बिजली उपलब्ध है। कितनी खबरें बनी थी ना, खबरों को कैसे मैनेज किया जाता है वो आप देखिए। लेकिन जब हम 2026 में खड़े हैं, यूपी के राजधानी से सटा हुआ मानापार गांव इन दावों पर क्या सोचता है? ये दावे कितने उलझे से लगते होंगे इन लोगों को, और ये लोग इस दावे पर सीधे सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हर गांव में बिजली उपलब्ध है तो हम कहाँ खड़े हैं? हमारा गांव ऐसा तो नहीं है कि आपके मानचित्रों में नजर ही ना आता हो। ये गांव के लोग सोच रहे होंगे कि कहीं ये मिस्टर इंडिया वाली गांव में तो नहीं रहते, जो गांव अचानक से सरकारी फाइलों में गायब हो जाता होगा। ये सरकारी फाइलों में तो होता होगा, लेकिन जब मोदी जी या हमारे देश के हुक्मरान इस फाइल पर, इस गांव के बारे में कुछ करने के बारे में सोचते होंगे, तब ये गांव अचानक से गायब हो जाता होगा, एकदम मिस्टर इंडिया की तरह। मतलब वो गायब हो जाता है, रेड लाइट में ही नजर आता है। इस तरीके की फिल्मी कहानी नहीं लगती होगी। आप कह रहे होंगे मैं क्या बकवास कर रही हूँ, करना पड़ता है कई बार, क्योंकि इसी तरीके का बकवास तो इनके साथ कई सालों से किया जा रहा है ना। इस गाँव में 5वीं में पढ़ने वाली एक बच्ची है प्रिया, मोमबत्ती की रोशनी में अपना भविष्य तलाश रही है, मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई कर रही है। इसको सुनकर कितना अजीब सा लगता है ना। जब हम कभी अधिकारी बन जाते हैं तो अपने संघर्षों की कहानी लिखते हैं। कोई कहता है हम रोड लाइट के किनारे पढ़कर जो है वो एग्ज़ाम पास किए, कोई कहता है इस तरीके की समस्याएं थी। सब कुछ संसाधन जिसको नहीं मिलता है ना, उससे पूछिए कि उसकी तकलीफ क्या होती है। अगर सिस्टम अब भी नहीं जागा, ये अंधेरा अब भी नहीं दूर किया गया, मानापार सच में सिमट कर रह जाएगा। और सरकार के ये तमाम दावे कैसे झूठे साबित होंगे, ये
ऐसे समझ सकते हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। हम दुनिया के मंच पर खड़े होकर कितने भी विकास के बड़े बड़े दावे कर दे, लेकिन आप ही के समाज का एक गांव जब पीछे रह जाता है, इस गांव में पढ़ रहे युवा जो बच्चे हैं, जो कल का भविष्य हैं, आप उन्हें पंगु बना रहे हैं, अपंग बना रहे हैं। ये बच्चे अगर अपने कल के भविष्य में कुछ बेहतर नहीं कर पाए तो इसके लिए क्या आप उस परिवार को जिम्मेदारी देंगे, उस लड़के को जिम्मेदार ठहराएंगे, या सरकार की लापरवाहियों पर भी जो है वो सवाल पूछा जाएगा? क्योंकि सरकार ने इन्हें सुविधाएं नहीं दी, इसलिए ये इन्हें बेहतर ऑप्शन नहीं मिल पाए, इन्हें बेहतर लड़ने की हम तैयारी नहीं दे पाए क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं थे। प्रशासन से हमारा सीधा सवाल यही है कि मानापार को बुनियादी हक क्यों नहीं मिल पा रहा है, उन्हें बुनियादी हक कब मिलेगा? इस वीडियो को शेयर करिए, सत्ता के बहरे कानों तक पहुंचाइए, पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। हम ग्राउंड से ऐसी तस्वीरें ले आते हैं, ऐसे मुद्दों पर बात कर सकते हैं, तो आप बैठे बैठे अपनी उंगलियों को कश देकर इस वीडियो को शेयर क्यों नहीं कर सकते? करिए, ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है समाज के लिए, हमारे लिए, आपके लिए और मानापार के लोगों के लिए। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? प्रिया। प्रिया, प्रिया किस क्लास में पढ़ती हो? 5th में पढ़ती हो? किस स्कूल में? अमरनाथ इंटर कॉलेज, सिधौली सीतापुर। प्रिया, जो होमवर्क मिलता है घर में पढ़ाई करने, कैसे करती हो पढ़ाई? मोमबत्ती जला के करते हैं, लाइट तो है नहीं हमारे गांव में, अब पोल लग गए हैं, अधिकारियों ने दिया है ये सब। मोमबत्ती जला के पढ़ती हो शुरू से? मोमबत्ती कितनी मोमबत्ती जला लेती हो एक बार पढ़ने में? मोमबत्ती तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। 4 या 5। 4-5 मोमबत्ती डेली जलाती हो? हाँ। यानी डेली मोमबत्ती खरीदना पड़ता है? हाँ। मम्मी खाना कैसे बनाती हैं? मम्मी मोमबत्ती जलाकर बनाती हैं। मोमबत्ती जला के? हाँ। पंखा, गर्मी नहीं लगती है? गर्मी तो बहुत ज्यादा हो रही है इस समय। बेना होता है, पंखा होता है, उसे हम लोग हाथों से डुलाते हैं तब हवा लगती है। अच्छा, बिना डुला के काम हाँ। करते हैं। अच्छा, स्कूल में पंखा वंखा है? स्कूल में हाँ चलता है? स्कूल से आने का मन नहीं करता है ना? नहीं, मन करता है वहीं रहे, बैठे रहे। हाँ। अच्छा, क्यों तुम्हारे गांव में लाइट नहीं है? कभी पूछा है मम्मी पापा से क्यों लाइट नहीं है? पूछा है कभी? हमारा गांव बीच में है इसीलिए, मम्मी पापा कहते हैं हमारा गांव बीच में है इसीलिए नहीं है। हाँ, बीच में? इधर रोड है, इधर रेलवे है इसीलिए। तो वो तो बहुत सारे गांव हैं ऐसे, तो हर जगह तो लाइट है। सोचिए मित्रों, किस प्रकार से देखिए बच्ची जो है वो मोमबत्ती कैंडल जला के पढ़ाई करती है। यहाँ पे देखिए दादी, फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, बच्चों को सुला रही हैं यहाँ पे, क्योंकि घर में तो इतनी गर्मी है, इतना दिक्कत है कि घर में कोई सो नहीं पाएगा, कोई रह नहीं पाएगा। इतनी गर्मी में छोटा सा बच्चा है प्यारा सा, देखिए यहाँ पे दादी बेना डोला के उसको सुला रही हैं। ये कहीं ना कहीं साफ साफ इशारा कर रहा है कि बिजली ना होने का, ये साफ साफ देखिए इशारा कर रहा है।